फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर सीएस एंड आईटी यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास चल रही थी, प्रोग्रामिंग सी। सो गाइज इसमें आज हम लोग फोर्थ डे यानी कह सकते हैं कि आज चौथा दिन है हम लोग का प्रोग्रामिंग सी का, जिसमें आज हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, किसका नाम है, ये बेसिकली हम लोग कंप्यूटर में क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक टॉपिक बता देते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि प्रोग्रामिंग को जानने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। इसके बाद फिर हम लोग प्रोग्रामिंग समझेंगे कि क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप इनके कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जैसे प्रोग्रामिंग यदि हम लोग करते हैं तो उनके कुछ स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करके हम लोग को प्रोग्राम को डेवलप करना होता है। आगे हमारा है कि जो है प्रोग्रामिंग की कुछ लैंग्वेजें होती हैं जिन पे या जिनके आधार पे हम लोग को कोडिंग करनी होती है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज है, पॉपुलर जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। प्रोग्राम के कुछ टाइप हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि ये कितने टाइप की होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, मशीन, असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे 3 लैंग्वेज दिख रहे हैं। ये तीनों लैंग्वेज में अलग अलग आते हैं प्रोग्राम जिनके बारे में समझेंगे। और कुछ यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होंगे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, जावा प्रोग्रामिंग, सी हैच लैंग्वेज, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग और पीएचपी। ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनका आज बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, सो गाइस आप सभी लोग को रिक्वेस्ट है कि क्लास मतलब स्टार्ट होने से पहले सभी लोग एक बार सेशंस को लाइक शेयर कर देंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर हम लोग क्लास को बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि 2-3 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग को एक एक टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। यदि कोई भी स्टूडेंट प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता तो शुरू से ये वीडियो देख सकता है। और सभी लोग से कहते हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग को जानने से पहले कंप्यूटर के प्रोग्राम को जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग समझना है। यहाँ पे ING लग जाएगा तो प्रोग्रामिंग हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग कंप्यूटर के प्रोग्राम को समझते हैं। उससे पहले कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, उससे पहले क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है, क्या है तब हमें पता चल जाएगा, जब क्या होता है ये समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर अपने आप का कुछ भी मतलब जो कंप्यूटर है अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक कि उसको कोई आदेश न दिया जाए। यानी जब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तब तक कंप्यूटर कुछ भी नहीं करता। एग्जाम्पल, अगर कंप्यूटर आपके पास मॉनिटर है और वहाँ पे जब तक आप इनपुट नहीं देंगे कीबोर्ड से या माउस से तब तक वो काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को यदि आपको चलाना है, ठीक है, या समझना है तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन देने होंगे। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है हमारा वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है। अगर इसको जानना है तो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है वही बताते हैं कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि आपके पास माउस है, माउस के द्वारा आपने किसी सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया तो पता चलता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है किस पर्पज़ से बनाया गया है और किस लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। यानी आपका जो कंप्यूटर है बिना किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के कुछ काम कर ही नहीं सकता। यानी हम लोग को यदि कंप्यूटर को चलाना है तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना ज़रूरी होगा, यानी वो सॉफ्टवेयर पे ही काम करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनको कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी कहते हैं। आगे यहाँ पे बात कर लेंगे कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं जो ऑपरेट करते हैं पूरे सिस्टम को। दरअसल यहाँ पे एक बात और बात करते हैं कि जो कंप्यूटर है कई हमारे ऐसे निर्देश होते हैं, कई बहुत सारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनका एक समूह होता है जिनको अलग अलग वर्क मिलता है। कंप्यूटर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है जिससे हम लोग को चलते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ब्राउज़र, मूवी प्लेयर आदि। इस टाइप के बहुत सारे कंप्यूटर के उदाहरण हैं जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं और जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है, अगर हम जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। और कंप्यूटर प्रोग्राम में हम लोग को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है, तभी वो वर्क करता है।
तो गाइज आपने समझ लिया होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, इसीलिए हम लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर जो है उसको हम लोग चला सके। अब आगे बात आता है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम तो समझ गए, अब बात आती है डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की। अब प्रोग्रामिंग होता क्या है? प्रोग्रामिंग को दूसरे भाषा में हम लोग कोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग कोडिंग करते हैं उसको प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। अब जैसे आप सभी को बताने हैं तो आप लोग अगर किसी को बताते हैं तो ये नहीं बताते कि आप कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप बताते हैं कि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बताने का तरीका है वो प्रोग्रामिंग हो गया, लेकिन आप करते हैं कोडिंग, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो यही गाइज आगे बढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। जो भी हमारे कंप्यूटर में चलाने होते हैं सॉफ्टवेयर, उसके लिए प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम के अंदर कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं और इन इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है। अब जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शन में देना है कि हम लोग को जो a+b का होल स्क्वायर है, ठीक है, अब इसको हम लोग को इंस्ट्रक्शन देने हैं कि इसकी जो फार्मूला होती है क्या होती है। अगर हम लोग को बना के देखना है प्रोग्राम में तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इसके लिए अगर सिंपल भाषा एक और बता दें, जैसे कि हम लोग को मान लीजिए a+b जोड़ना है। a मान लीजिए 5 है और b मान लेते हैं 6 है। अब ठीक है, अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम लोग उसको पता है कि 0 और 1 को ही लेता है, लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा में लिखते हैं तो इसको कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद 5 और 6 जितना भी इसकी ऐड आएगी उसको हम लोग को जोड़ के, ठीक है, हमारा जो है आंसर आ जाता है। तो ये किस तरह से होता है? ये प्रोग्राम के माध्यम से होता है, जो कि एक प्रोग्रामर जो है उसके द्वारा लिखा जाता है। तो गाइस यहाँ पे इस प्रोसेस को, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके, जो भी अभी हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उसका उपयोग करके हम लोग कोड लिखते हैं। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है वही हमारा क्या होता है, कोड होता है। रिक्वायरमेंट के अनुसार जो प्रोग्रामिंग आसान भी हो सकता है और अधिक जटिल भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से प्रोग्राम हम लोग को बनाने हैं उस हिसाब से कठिन भी हो सकता है और अच्छा मतलब आसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम सभी एक जैसे होंगे, ठीक है। और कई बार प्रोग्रामिंग को ही कोडिंग भी कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपने समझा होगा कि जो प्रोग्रामिंग है हम लोग के जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हम लोग को चलाने होते हैं, ठीक है, उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए कोड लिखना होता है। जो कोड होता है वही हमारा प्रोग्रामिंग कहलाता है। देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखने के बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन उनको हम लोग नहीं बात करेंगे। जो मेन स्टेप होते हैं उनको बात करेंगे। मेन स्टेप यहाँ पे 5 टाइप को आपको देखने के मिल जाएगा। पहला बात कर लेते हैं कि पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप यह है कि प्रॉब्लम को समझना। जैसे कि आप यदि कोडिंग कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सबसे पहले कि उसके प्रॉब्लम को समझना होगा। प्रोग्राम को सबसे पहले उस समस्या को समझना पड़ता है जिसे कंप्यूटर द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि यदि कंप्यूटर में यदि हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम उसके लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा कि हम लोग किस तरह से उसका आंसर जो है आएगा। अब हमने क्या बताया आप सभी को कि a+b का होल स्क्वायर है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो a² + b² + 2ab होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि इतने नंबर को, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग a और b का अलग अलग मान ले लिए, कोई इंस्ट्रक्शन दिए, मान लीजिए a हमने 3 ले लिया और b हमने ले लिया क्या 5, तो 2 अलग अलग चीज़ें हो गई। अब इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसको इस पे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तभी ये दोनों बराबर ही हैं, इसको लिखो चाहे ये लिखो या दोनों तरफ से हल करो, ये नंबर रख के दोनों हमारा आंसर जो है क्लियर आएगा, वही आएगा, ठीक है। तो यहीं पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम को बना रहा है तो उसको समस्या को समझना पड़ेगा या वो खुद समझता है कि इसका आंसर इतना आना चाहिए, तब जाके प्रोग्राम को लिखता है या फिर उसको बनाता है। अगला है कि समाधान खोजना। सबसे पहले कि एक किस तरह से सॉल्व हो सकता है, इसके बाद प्रॉब्लम को सलूशन ढूंढा जाता है और योजना बनाई जाती है। इसका कहने का मतलब है, समाधान खोजना का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए अब a+b हमने किया और a का मान दे दिया हमने 3 और b का मान दे दिया हमने 2। अब यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ें सोचनी है। पहला कि उसके समाधान किस तरह से हो सकती है, पहला कि इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 3 + 2, ठीक है। तो ये जो हमने डायरेक्ट जोड़ा यहाँ पे रिजल्ट मेरा हो गया, इसका हमारा हो गया कि ये समाधान, या फिर इसको हम लोग खोज कर
इसको क्लियर यहाँ पे क्लियर हमने किया और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, तो इसे ही कहते हैं समाधान खोजना। ठीक है, अगला आता है हमारा प्रोग्रामिंग की कोडिंग करना। कंप्यूटर के द्वारा उस काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, जैसे कि जो भी हम लोग प्रोग्राम जिस पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं, दो एडिशन के लिए लिख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए लिख रहे हैं, या किसके लिए जिस प्रोग्राम के लिए हम लोग लिख रहे हैं उसका जो है उसका समाधान करने के लिए इंस्ट्रक्शन हम लोग उसी टाइप के देते हैं, तब हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको अच्छी तरह से चुनकर हम लोग कोडिंग करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम की टेस्टिंग करना। अगर यदि हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया, कोई भी यदि सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, तो सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं कि हमारा जो है सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बनाए गए प्रोग्राम को अलग अलग तरह से टेस्ट किया जाता है और रिजल्ट की जो एनालाइज होती है उसको की जाती है कि सही है या नहीं है। इसके बाद फिर आपका होता है एक डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम लोग तैयार करना कहते हैं। इसका मतलब होता है कि उस प्रोग्राम को समझने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं और अलग अलग जो एंड यूजर होते हैं उनके द्वारा टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, और प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किए जाते हैं, और यहाँ पे अलग अलग जो ऑपरेटर होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं। तो गाइस बेसिक में जो है कुछ प्रोग्रामिंग के ये स्टेप होते हैं जिनको देखकर या समझकर चलने होते हैं, तब जाके हमारे जो प्रोग्राम है वो आसानी से हम लोग डेवलप कर लेते हैं। तो गाइस पीछे आपने देखा दो तीन चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। पहला हमने डिस्कस किया कि जो है कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर प्रोग्राम के बाद हमने डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग के बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब क्या होता है। अब यहाँ पे लैंग्वेज शब्द ऐड हुआ है, इसका कहने का मतलब है कि हम लोग को कभी भी आगे जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को या फिर एप्लीकेशंस को तैयार करने होते हैं तो उनके लिए लैंग्वेज ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे कई प्रकार से लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि C++, जावा, PHP, पाइथन। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो कि पॉपुलर हैं और उन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ें हम लोग जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग करके प्रोग्राम कोड लिखा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को तैयार किया जाता है। अब बाकी बात आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये जो लैंग्वेज है जो हमने बताया C++ या जावा या पाइथन, इस टाइप के जो लैंग्वेज हमने बताए उनका क्यों यूज किया जाता है। यही आपके पास सवाल आते होंगे, उनका यूज करके हम लोग क्यों एप्लीकेशन बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो दो चीज़ें समझता है। बाइनरी फॉर्म समझता है, पहला तो 1 और 0, ये दो ही चीज़ें समझता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 1 और 0 जो डिजिट नंबर आपको बाइनरी डिजिट नंबर जो दिख रहे हैं यही नंबर को समझता है, और शुरुआत के समय में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसी 1 और 0 के भाषा में ही की जाती है। तो अब ये तो बात है कि ये बाइनरी संख्या को समझता है, तो अब हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे लिखेंगे, इसलिए हम लोग इसकी वजह से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किए, जो कि C++, जावा या पाइथन, ये सारी जो भी प्रोग्रामिंग है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका आविष्कार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज़ तो क्लियर किया कि जो कंप्यूटर है 1 और 0 इंस्ट्रक्शन को समझता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग अभी पढ़ते हैं C++, जावा या पाइथन, इनका हम लोग इसीलिए आविष्कार किए। अब एक बात और यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो भी कंप्यूटर है वो तुरंत जो है हमारे जो प्रोग्राम में दिए गए लैंग्वेज होते हैं वो ऐसे नहीं समझता, कोई भी इंस्ट्रक्शन सीधे नहीं समझता है। कैसे समझता है, हम लोग कोई भी कोडिंग लिखने के लिए उनका एक ऐप बनाए हैं, यानी कोई एक एप्लीकेशन या कह सकते हैं कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जिसकी मदद से जो है बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और उसको हम लोग तैयार करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को पाइथन पे काम करना है तो आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा वेब सर्वर से। PHP चाहे कुछ इस तरह के जितने भी हम लोग को लैंग्वेज अगर यदि हम लोग को उसमें करने होते हैं तो उनके लिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद फिर उस पर हम लोग काम करते हैं, तब वो कन्वर्ट करता है और इसके बाद हमारा जो भी प्रोग्राम है लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उनके कुछ टाइप होते हैं जिनको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं अलग अलग। पहला आपका मशीन लैंग्वेज होता है,
दूसरा हमारा होता है असेंबली लैंग्वेज और तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब तीनों के बारे में क्या क्या होते हैं, ये तीनों क्या क्या इंस्ट्रक्शन लेते हैं देते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके विस्तार समझते हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो है ये एक कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है, जो कि हम लोग को सीधे जो सीपीयू होता है, यानी सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उस पर सीधे तौर पे समझाया जाता है। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिनमें बाइनरी डिजिट 0 और 1 का यूज होता है। तो मशीन लैंग्वेज में हम लोग किसका यूज करते हैं, 0 और 1 का, ठीक है। यानी जब यहाँ पे करेंट गया तो 1, और अगर ऑफ़ कर दिए तो यहाँ पे 0। ये दो चीज़ें हम लोग को समझता है जो है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और बहुत सारे कमांड 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होते हैं, जिसे हम लोग कंप्यूटर में आसानी से समझा जाता है, और इसको सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे सीधे तौर पे समझाया जाता है, ठीक है। और ये फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज होती है। अब यहाँ पे आता है दूसरा असेंबली लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है, ये सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है या माना जाता है, जिसमें बाइनरी डिजिट की जगह यानी जो हम लोग 0 और 1 यानी मशीन जो है लैंग्वेज था वहाँ पे 0 और 1 का यूज होता था, लेकिन यहाँ असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि 0 1 की जगह पे हम लोग कीवर्ड का उपयोग करते हैं। कीवर्ड क्या होता है, जैसे कि A, B, C इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनका यूज करते हैं, और असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है, और यह मशीन लैंग्वेज की तुलना में थोड़ा सा आसान होता है। आगे है हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, उसको समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश कीवर्ड और सिंबल का उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार के लैंग्वेज को कंपाइलर की ज़रूरत होती है, और कंपाइलर का काम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, जैसे कि C++, PHP, जावास्क्रिप्ट। बस इतने जो है, ये जितने भी आपको यहाँ पे देख रहे हैं यही सारे कंपाइलर किए जाते हैं। बाकी बात जो भी आगे जो और लैंग्वेज पढ़ेंगे उनमें कंपाइलर नहीं होता है, ठीक है। तो ये जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं इन सभी का उदाहरण है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में डायरेक्ट ट्रांसलेट करता है, जो है कि यहाँ पे C++, PHP और जावास्क्रिप्ट। तो आपने यहाँ पे समझा मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 का इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज में ये लो लेवल लैंग्वेज है या सेकेंड बोल सकते हैं, जिसमें कि हम लोग कीवर्ड का यूज करते हैं। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम लोग हाई, ठीक है, कीवर्ड या इंग्लिश कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें इंग्लिश कीवर्ड को, इसमें कीवर्ड का, और इसमें मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 का यूज करते हैं। इस समय देखिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज के लिए बता दें कि मोस्ट पॉपुलर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनके बारे में आपको समझने चाहिए, भी जानने चाहिए, क्योंकि आपको जब फाइनल ईयर तक आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप सभी लोग को इसके बारे में भी जानने को मिलेंगे। जैसे कि अभी आपने C से स्टार्ट किया है, तो आपको आगे भी जानने को मिलेंगे, जैसे कि पाइथन आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेंगे। तो पाइथन देखिए, पाइथन एक लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज होता है या लैंग्वेज है। इसकी खास बात यह है कि ये सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होते हैं, मतलब छोटे कोड होते हैं, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली इसलिए सीख सकता है और बहुत ही आसान होता है। यही वजह से जो बड़े या कह सकते हैं यह बहुत ही मतलब पाइथन जो है एक लोकप्रिय है। और यहाँ पे जो पाइथन हमारा है वह एक ओपन सोर्स लैंग्वेज होता है, और ये बिल्कुल मुफ्त होता है, इसे कोई भी सीख सकता है आसान से, और ये बहुत ही पावरफुल होता है। इसमें जैसे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग हम लोग किसी भी वीडियो गेम को या डाटा साइंस, ठीक है, या किसी भी इंटेलिजेंस के लिए ऐसे फील्ड में उपयोग करते हैं। कोई भी हम लोग को वीडियो गेम या डाटा साइंस की अगर कोई भी डेवलप करने हैं तो हम लोग पाइथन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पाइथन पढ़ेंगे तब आप सभी लोग को समझ में आएगा। दूसरा आपका है जावा स्क्रिप्ट। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर ये भी है, बट यहाँ पे बात करें जो जावा स्क्रिप्ट है वो वेब एप्लीकेशन और गेम्स को बनाए जा सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। वेब एप्लीकेशंस, ठीक है, कोई भी हम लोग को वेब एप्लीकेशन बनाने हैं या फिर गेम्स डेवलप करने हैं तो जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट अलग होता है, याद रखिएगा, और जावा प्रोग्रामिंग अलग होता है। तो जावा प्रोग्रामिंग का जो यूज होता है, अगर हमारे फ़ोन में जो भी एंड्रॉयड हैं, ठीक है, एंड्रॉयड को डेवलपमेंट करने के लिए यानी एंड्रॉयड ऐप को बनाने के लिए जावा का उपयोग किया जाता है, जावा प्रोग्रामिंग का, ठीक है। गूगल जो है एंड्रॉयड का ही एक ऐसा है, एंड्रॉयड का ही मतलब कंपनी है,
आपको 6 सेमेस्टर में एंड्रॉयड का पूरा एक बुक मिलेगा, जो एंड्रॉयड पूरा पढ़ना है कि एंड्रॉयड किसने बनाया, तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि जो है गूगल कंपनी जो है वो एंड्रॉयड को ख़रीदा था। ठीक है, तो एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड का जो स्टूडियो बनाया गया है वो जावा के बेस पे बनाया गया है। ठीक है, उसके पूरे प्लेटफॉर्म जावा के ऊपर है। अगला आपका है सी हैच लैंग्वेज। तो ये भी देखिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यह एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी है, तो उनसे कम है। ठीक है, जो आपको शुरू में बताया उनसे कम है, क्योंकि ये देखिए शुरू में आया था। जैसे सी, अगर सी आपने पढ़ा, सी प्लस प्लस पढ़ा, ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज यदि आपने पढ़ा तो ये जो सी हैच लैंग्वेज है ये भी आपके लिए आसान हो सकता है। अब आ गए हम लोग सी और सी प्लस प्लस, जो आप सभी लोग को पढ़ने हैं, सी और सी प्लस प्लस। ठीक है, अभी शुरुआती में तो देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में सी लैंग्वेज बहुत ही पुराना और लगभग हर एक प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग सीखने की शुरुआत होती है। अगर कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी स्टूडेंट सीखना चाहता है तो यहीं से स्टार्ट करता है, सी प्लस प्लस से ही स्टार्ट करता है, क्योंकि ये दोनों बेस सेम होती है। और यहाँ पे सी प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज का बेस होता है, यानी कह सकते हैं कि एकदम शुरू वाला होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो वो आपका ये पोजीशन है सी प्लस प्लस, तब आगे जाएंगे आप। ठीक है, यदि आप इस कंप्यूटर लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो किसी अन्य प्रोग्रामिंग भाषा को सीखने में ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए हम शुरू में ही आपको बताए थे कि आपको सी प्लस कुछ भी नहीं आता, सी या सी प्लस प्लस कुछ भी नहीं आता, प्रोग्रामिंग भाषा के नाम पे कुछ भी नहीं आता, तो आप लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहीं के बारे में पूरा एकदम समझेंगे, तब जाके आपको सी या सी प्लस प्लस आएगा। इसलिए कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। एक और लैंग्वेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PHP। ठीक है, ये PHP और HTML एक होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, HTML जो है और PHP जो है सेम चीज़ होती हैं, कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। मतलब ये है कि जो HTML है ये भी हम लोग इसमें वेब डेवलपमेंट करते हैं, और ये जो PHP है इसमें भी हम लोग वेब ही डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, यानी वेब, जैसे कि गूगल पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे कोई भी पेज खुलता है, तो उस पेज को बनाने के लिए HTML या PHP लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे PHP लैंग्वेज आपने समझ लिया होगा कि वेब डेवलपमेंट में उपयोग होने वाला पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, यह ओपन सोर्स लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड में काम करता है। इंटरनेट पे लाखों वेबसाइट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली PHP का उपयोग करके बनाते हैं, वो भी HTML का भी यूज करके बनाते हैं। वर्डप्रेस के बारे में पता होता हो तो यह सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS, और इसके बैकएंड में PHP लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। इसका कहने का मतलब है कि PHP जो है, जो भी हम लोग इस समय वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं तो PHP का यूज करते हैं। एक HTML है उसका भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका भी यूज करते हैं। तो गाइस ये कुछ इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं पॉपुलर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, और लैंग्वेज होते हैं तो उन सभी के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी इतना मेन था जो हमने बता दिया। अभी आपको यहाँ से स्टार्ट करना है सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से। ठीक है, इससे स्टार्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट किए हैं हम लोग, और इसको बिल्कुल क्लास कोई भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जा रही है, जो बेसिक, जो आगे नहीं बताई जाएंगी, अभी ही बताई जाएंगी, क्योंकि बाद में आपको हाई जब जाएंगे तो हाई में पूरा डिटेल नहीं बताया जाता, आपको डायरेक्ट प्रोग्राम किया जाता है। तो अभी अब आप बेसिक सीख लेते हैं तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में जो भी हमने बताया आप सभी को कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये तीनों क्या होते हैं, इसमें कौन से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बात की है। तो आप सभी लोग को समझ में कुछ न कुछ ज़रूर आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।